आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट 8 टॉप डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये अधिकांशतः परीक्षा में पूछने वाले और ज्यादातर आते हैं। आपको एक न एक इसमें जरूर मिलेगा जो राइट नाल आएगा, इसमें से आपको परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रीवियस परीक्षा में सब क्वेश्चन आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट हर बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहला है हिज मदर सेड। हिज माने उसकी, मदर माने माताजी, सेड माने कहा, उसकी माताजी ने कहा। क्या कहा? द सन इज वेरी हॉट टूडे। द सन माने सूरज, इज माने है, वेरी माने बहुत, हॉट माने गर्म, टूडे मीसे आज। उसकी माताजी ने कहा, क्या कहा? द सन इज वेरी हॉट टूडे, कि सूरज आज बहुत गर्म है। ये किसने कहा? उसकी माताजी ने कहा। क्या कहा? द सन इज वेरी हॉट टूडे। सन माने सूरज, इज माने है, वेरी मी से बहुत, हॉट माने गर्म, टूडे मी से आज, कि सूरज आज बहुत गर्म है। देखते हैं, तो वाक्य हमारा सिंपल है। कैसा है? सिंपल है, साधारण है। और हमने जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल कराए थे, अगर आपने रूल नहीं पढ़े तो पिछली वीडियो में आप देख लीजिए, दिया है अगर वाक्य सिंपल हो तो सेड या सेड टू को टोल्ड, तो सिंपल हो तो सेड टू को टोल्ड बदलती है। अगर ऑब्जेक्ट इसके साथ नहीं है और सेड है तो सेड का सेड ही रहता है। ठीक है ना? तो हिज मदर सेड, उसकी माताजी ने कहा, द सन इज वेरी हॉट टुडे, सूरज आज बहुत गर्म है। बाकी हमारा सिंपल है, तो क्या होगा? हिज मदर इज मदर, उसकी माताजी ने कहा। सेड का क्या रहेगा? सेड, क्योंकि सिंपल है हमारा सेड। कॉमा डिविडेड कॉमा हटाएंगे तो हम क्या लगाते हैं? दैट। क्या लगाएंगे? दैट का यूज करेंगे तो ये दैट आ गया, द का द आएगा, सन का सन आएगा। जब हमने आपको लिखाए थे चेंज ऑफ रूल या चेंज ऑफ टेंस, तो टेंस के जो रूल लिखाए थे तो बताया था हमने प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में। प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में कराए थे। तो प्रेजेंट में पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो सन एक है तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा। वेरी का वेरी आएगा, हॉट का हॉट आएगा। कराया था टुडे को निकटता सूचक शब्द जिस दिन हमने आपको समझाए थे विद ट्रिक के साथ, तो टुडे को हम दैट डे में बदल देते हैं। किससे बदल देते हैं? दैट डे में। तो आ गया हमारा दैट डे, वहां कंप्लीट हो गया। हिज मदर सेड दैट द सन वाज वेरी हॉट दैट डे। क्लियर ना? देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस। द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क, प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा। तो मतलब से किससे? क्लर्क से कहा। किसने कहा? प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल ने कहा, किससे कहा? क्लर्क से। क्या कहा? हैव यू सेंट माई लेटर। अगर अब कोई अब हेल्पिंग वर्ब बाकी में पहले आ जाए तो इसका अर्थ हम किससे लगाते हैं? क्या से? तो हैव माने चुका है, यू माने आप, सेंट माने भेजना, सेंड माने भेजना होता है। हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो सेंट माई लेटर। माई माने मेरा, लेटर माने पत्र। तो क्या आप मेरा पत्र भेज चुके हो? क्या आप मेरा पत्र भेज चुके हो? किसने कहा? प्रिंसिपल ने कहा। किससे कहा? क्लर्क से कहा। क्या कहा? कि आप मेरा पत्र भेज चुके हो। और जब हमने आपको रूल लिखाए थे तब बताया था अगर आरएस वाला भाग
इंटरोगेटिव हो तो आरबी की जो सेड हो या सेड टू, चाहे सेड हो चाहे सेड टू को हम आस्क्ड या इनक्वायर्ड में बदल देते हैं। चॉइस आपकी है, एज यू विश। चाहे तो उसे आस्क्ड में बदलो या इनक्वायर्ड में बदल दो। ओके, कब? जब आरएस वाला भाग हमारा इंटेरोगेटिव हो तब। तो दा का आएगा द प्रिंसिपल सेड टू, चाहे यहां सेड हो चाहे सेड टू, अगर आरएस वाला भाग इंटेरोगेटिव है तो सेड या सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। आपकी विषय है, आप किसी में बदलो, तो हमने बदल दिया आस्क्ड में, ASKED आस्क्ड, दा का द और क्लर्क। अगर हमारा आरएस वाला भाग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया से अगर स्टार्ट है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ या वेदर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इफ या वेदर। अगर एक क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो कॉमा कॉमा को हटाकर हम उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं, और सेड या सेड टू को तो हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में ही बदलते हैं। तो यहां हमने कॉमा कॉमा हटाया और आरबी तथा आरएस वाले भाग को इफ से जोड़ दिया और आरएस वाले भाग को साधारण बना देते हैं। कैसा बना देते हैं? साधारण। अभी इंटरोगेटिव है, साधारण बनाने के लिए साधारण कब बनता है? जब हमारा सब्जेक्ट होता है पहले। तो सब्जेक्ट पहले हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यू। हमने आपको लिखाया था 123 बट्टे सन। एक का मतलब फर्स्ट से, दो का मतलब यहाँ सेकंड से, और तीन का मतलब थर्ड से। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। अगर ये होता हमारा आरएस वाला भाग और ये होता हमारा आरबी वाला भाग। अगर आरएस वाले भाग में फर्स्ट पर्सन दिया हो तो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। अगर आरएस वाले भाग में सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, और अगर आरएस वाले भाग में थर्ड पर्सन हो तो उसका परिवर्तन नहीं करते, एन फॉर नो चेंज। तो यहां दिया यू, यू हमारा सेकंड पर्सन, तो यू के तीन केस होते हैं, यू, यू, योर। तो हम यहां लिखा हमने यू, यू, योर। चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्लर्क है, क्लर्क लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, चॉइस है आपकी। तो हमने यहां पर लड़के को बदला ही, हेम और हिज। अब हमने इसके तीनों केस लिख लिया ही के, तो यहां पर यू के सीध का में क्या मिल गया? ही मिल गया। तो हम यहां क्या लगाएंगे? ही लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ही। बताया था अभी प्रेजेंट के चारों पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, क्या आएगा? हेड आएगा। तो ये हेड आ गया। अब हेड के साथ ही थर्ड फॉर्म ही आती है, तो सेंटी की सेंटी होगी। माई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा? माई। तो आई के घर का है आई, मी और माई। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। जो फर्स्ट पर्सन होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या था? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी लड़का है, तो माई की सीध का यहाँ क्या मिल गया? हिज मिल गया। क्या मिल गया? हिज। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हिज और लेटर की लेटर। ये हो गया क्लियर। देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, आई सेड टू हर। आई माने मैंने, सेड माने कहा, टू माने से, हर माने उससे। हर यानी लड़की है। आई माने मैंने, सेड माने कहा, टू माने से, हर माने उससे। मैंने उससे कहा। क्या कहा? वेयर डू यू लिव? वेयर माने कहा, डू माने थे, यू माने आप, लिव माने रहना, कि आप कहां रहते हो। आप कहां रहते हो? ये किसने कहा? मैंने कहा। किससे कहा? उससे कहा। क्या कहा? कि आप कहां रहते हो। देखो अभी ये साइकिल स्टार्ट है, ये क्वेश्चन वर्ड से, WH फैमिली से प्रारंभ है। तो हमने बताया था अगर आरएस वाला भाग इंटरोगेटिव हो तो सेड या सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। तो हमारे आई का तो यहां आएगा आई, सेड टू को इंटरोगेटिव है तो हमने बदल दिया आस्क्ड में। किसे बदल दिया? आस्क्ड में। और हर का आ जाएगा हर। क्लियर है ना? बताया था अगर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर लगा देते हैं। वहीं अगर क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली से प्रारंभ हो
तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं तथा वाक्य को साधारण बना लेते हैं, वाक्य को साधारण बना देते हैं। तो क्या लगाएंगे, उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देंगे और हमने ये ऐड कर दिया, फिर आ गया। अब बाकी को साधारण बनाएंगे। यू सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर हर, और हर यानी कि हर क्या होता है, यानी किसके घर का है, सी का, तो सी हर और हर। चेंज क्या हो रहा है, यू, तो यू के सीट का क्या मिलेगा हमें, सी, तो यहाँ क्या आएगा, सी आएगा। क्लियर हो गया ना। अब साधारण बना देते हैं तो सब्जेक्ट के बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर डू लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो प्रेजेंट के चार और पास्ट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में क्या लगाते हैं हम, क्रिया की सेकंड फॉर्म। क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। तो यह क्रिया क्या कर रहा है, यानी कि रहना, तो रहना की थर्ड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या आएगी, लिव्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लिव्ड हो गया। तो सी लिव्ड। टेंस जो है हमारा इनडायरेक्ट जो क्लियर हुआ वो हो गया आई आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड। क्लियर ना। देखते हैं अब हम नेक्स्ट सेंटेंस। कौन सा देखते हैं हम, नेक्स्ट सेंटेंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर मीन्स अध्यापक, सेड माने का, टू माने से, द स्टूडेंट्स छात्रों से। किसने, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, अध्यापक ने छात्रों से कहा, क्या कहा, डू नॉट मेक अ नोज, डू नॉट मेक अ नोज, शोर मत करो। हमने यूज लगाया था, एक रूल नोट कराया था, अगर वाक्य में डू नॉट, पहले डू नॉट का यूज कराया था, उसका अर्थ लगाते हैं मत से। तो यहां पर आ गया मत मचाओ शोर, तो शोर मत मचाओ। अब डू नॉट आ गया, और जब हम डायरेक्ट रूल लगाया था, अगर आरएस वाला भाग डू नॉट से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, डू नॉट से प्रारंभ हो, तो सेड डू को एक मास्टर रूल लगाया था, फॉरवर्ड में बदल दो। किसे बदल दो, फॉरवर्ड में। अगर फॉरवर्ड में बदल देंगे डू नॉट यहां से हट जाएगा। और कॉमन इंपेरेटिव भाग क्या, कॉमन कॉमा टारगेट क्या लगाएंगे हम, टू से लगाएंगे। बताया था जब आरएस वाला भाग इंपेरेटिव हो तो कॉमा रेड कॉमा को हटाकर आरवी तथा आरएस वाले भाग को टू से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, टू से जोड़ देते हैं। तो यहां पर हमारा किससे ऐड होगा, टू से होगा। अगर फॉरवर्ड में बदलोगे डू नॉट हट जाएगा, ठीक। अगर भाव का अकॉर्डिंग बदलोगे दो तरीके से बनेगा, भाव देखना पड़ेगा और फॉरवर्ड वाले में कोई अर्थ नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें आपको अर्थ लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो हम आपको दोनों तरीके देखो कराते हैं इसी में, हाफ फिर हाफ, ठीक। तो दा का आएगा हमारा, दा का दा आएगा, टीचर का होगा टीचर भी होगा। पहले हमने कराया फॉरवर्ड में बदलते हैं इसे, किसमें, फॉरवर्ड में। डू नॉट दिख जाए तो फॉरवर्ड में बदल दो। दा का आएगा दा और स्टूडेंट का ए स्टूडेंट। कॉमन कॉमन आए क्या लगाएंगे, टू, डू नॉट हट जाएगा, यहां आएगा मेक ए नोज। कोई दिक्कत तो नहीं हुई। जब आरएस वाले भाग में डू नॉट दिख जाए तो सेड या सेड को फॉरवर्ड में बदल दो, कॉमन कॉमा डाउ टू लगा दो, डू नॉट को हटा दो, बचाओ तो बदल दो, अगर चेंजिंग वर्ड हो तो उन्हें चेंज कर दो, ठीक। इसी का जो सेकंड जो एक और तरीका है उसे देख लो, तो कुछ नहीं होगा, दा का दा आएगा, टीचर का टीचर ही आएगा, बस क्या दिया, डू नॉट मेक अ नॉइज, तो उसने आदेश दिया, ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर्ड, ऑर्डर किसे दिया, द स्टूडेंट को, यानी स्टूडेंट छात्रों को। अगर फॉरवर्ड ऑर्डर्ड में बदलोगे तो इसके बाद नॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, नॉट के बाद टू आएगा, डू नॉट हट जाएगा, मेक ए नोज। ये हो गया हमारा सेकंड तरीका। यानी कहने का मतलब ये है, ये अगर आप अर्थ के अकॉर्डिंग बदलोगे तो आपको अर्थ बदलना पड़ेगा, सट्टी को ऑर्डर में, एडवाइज में मी बदल सकता है, ठीक है ना। और इसमें डू नॉट दिख जाए फॉरवर्ड में बदल दो, सब सिस्टम खत्म।
और यहाँ पर अगर इस तरीके से बनाओगे तो यहाँ टू लगाना पड़ेगा जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद, और इस वाले में टू नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर है ना? देखते हैं अब आगे। माई फादर सेड टू मी, माई माने मेरे, फादर माने पिताजी ने, सेड माने कहा, टू माने से, मी माने मुझसे। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। किसने? देखो, माई माने मेरे, फादर माने पिताजी, सेड माने कहा, टू माने से, मी माने मुझसे। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, डू नॉट लाफ एट द ओल्ड बेगर। डू नॉट माने मन, लाभ माने सो, एट माने पर, द ओल्ड बेगर, बूढ़े भिखारी। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बूढ़े जो भिखारी है उस पर मत हंसो। इसमें क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है, सलाह दे रहा है, क्या दे रहा है? इसका भाव लगाना पड़ेगा, तब आपको बदलना पड़ेगा, और नहीं तो अपना एक बहुत अच्छा नियम है, नहीं आए तो अर्थ आए तो सही है, नहीं आए तो अपना नियम। सेट टू को फॉरवर्ड हम बदल दो, कहा बदल लो? फॉरवर्ड में। मी का मी आ जाएगा, कॉमा ने कॉमा हटेगा, टू आएगा, डू नॉट वाक्य से हट जाएगा, लाभ का लाभ, एट का एट, दा का दा, ओल्ड का ओल्ड और वेगर का वेगर। लिखना है ना, आप भी डॉट डॉट नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है, लाभ एट द ओल्ड वेगर। क्लियर ना? कुछ नहीं होता। देखो, माई का माई, फादर का फादर, सेट टू बदला, फॉरवर्ड में कौन कॉमा टू लगाया, डू नॉट को हटा दिया, पूरा वैसा ही वैसा। कहाँ हार्ड होते हैं, बहुत इजी है। बस बने रही चैनल पर, आपको एक पॉइंट बाई पॉइंट कराया जाएगा। ही सेड, ही माने उसने, सेड माने कहा, उसने कहा, क्या कहा? लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। लेट अस वेट, इंतजार करें, फॉर के लिए तो रिजल्ट में, रिजल्ट का इंतजार करें, रिजल्ट के लिए। क्या आता है रिजल्ट? मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट कैसा आएगा, ये तो आप भी जानते हो, है ना? और अच्छा रिजल्ट अगर पाना है तो बस जुड़े रहिए चैनल से, आपके नंबर आएंगे एकदम बहुत अच्छे, लोग कहेंगे कि नंबर आए हैं। ही सेड, उसने कहा, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। देखिए, लेट, अगर लेट से प्रारंभ वाक्य हो, आर एस वाला भाग, तो इसे हम सुगेस्टेड में बदल देते हैं। किसे बदल देते हैं? सुगेस्टेड में बदल देते हैं। अगर हमारा जो वाक्य है लेट अस आ जाए, क्या आ जाए? लेट अस आ जाए, अगर लेट अस आ जाए तो इसे हम किसे बदल देते हैं? बताइएगा। यानी ही सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, उसने कहा इंतजार करे, किसके लिए? रिजल्ट के लिए। और जब लेट अस से आर एस वाला भाग प्रारंभ हो, सिर्फ लेट अस आए, क्या आ जाए? लेट अस। अगर लेट के साथ और कुछ आए, लेट हो, तो यहां पर हम किससे बदल देंगे? अगर लेट दिया जाए तो हम सुगेस्टेड से बदल देते हैं, अगर लेट अस है तो इसे हम प्रीपोस्ट में बदलते हैं। किसमें? प्रीपोस्ट में। और लेट वाले वाक्य में कॉमा इंडोएटेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देते हैं, और इसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो शुड का यूज होता है, और बी अस की जगह यहां पर हमारा सब्जेक्ट केस में बी का यूज होता है। ध्यान रखना, सेव करना, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, और आपको ये पेपर में दिखेगा जरूर, ध्यान रखना। तो ही प्रपोज्ड कॉमा कॉमा हटेगा, क्या आएगा? दैट। ही प्रपोज, उसने प्रपोज किया। अब यहां पर लेट अस घर जाए अपने, कोई मतलब नहीं है, क्या आएगा? सब्जेक्ट केस में बी, क्या आएगा? बी आएगा। और बी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसकी आएगी? शुड की आएगी। क्या आएगी? शुड। तो बी शुड वेट फॉर द रिजल्ट। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है द प्लेयर्स सेड, खिलाड़ियों ने कहा, हुर्रे, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। प्लेयर्स, खिलाड़ियों ने कहा, हुर्रे, कहते ना, ओए, वी हैव वन द मैच। बी माने हम, हैव मान चुके हैं, वन माने जीतना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, बिन की थर्ड फॉर्म लगी है, वन द मैच, ओए हम तो मैच जीत गए, हुर्रे।
वी हैव वॉन द मैच, वी माने हम माने चुके हैं, वॉन माने जीतना, जीत लिया है, द मैच माने मैच कि हमने मैच जीत लिया है। अब जब हुर्रे आ जाए, क्या आ जाए, हुर्रे, तो इसका जो अटैचमेंट होता है वर्ड से वो जॉय से होता है, JOY। और हमने बताया था जब RS वाला भाग एक्सक्लेमेटरी हो तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेमेट विद के साथ इसका चेंजिंग वर्ड जोड़ देते हैं, कॉमा को हटाकर दैट लगा देते हैं और वाक्य में से एक्सक्लेमेटरी वाले शब्दों को हटा देते हैं और जो चेंजिंग वर्ड उन्हें चेंज कर देते हैं और वाक्य को सिंपल करके बना देते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, द प्लेयर सेड, द प्लेयर्स माने द प्लेयर्स का प्लेयर्स एक्सक्लेमेटरी है, इसे बदलेंगे एक्सक्लेमेड, EXCLAIMED, एक्सक्लेमेड विद, द प्लेयर्स एक्सक्लेमेड विद, इसका चेंजिंग वर्ड होता है वो होता है जॉय का। एक्सक्लेमेड, द प्लेयर्स एक्सक्लेमेड विद जॉय, कॉमा डालेंगे, क्या लगाएंगे, दैट, हुर्रे वगैरह हट जाएगा, बी प्लेयर्स के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, बी हमारा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बी का चेंजिंग वर्ड क्या होता है, बी एज अवर। अब बताइए किसके अकॉर्डिंग, खिलाड़ियों के अकॉर्डिंग। खिलाड़ी कितने यहां पर, एक है, एक से अधिक, एक से अधिक है ना, तो जब एक से अधिक होते हैं तो वहां पर हम दे का यूज करते हैं, किसका, दे का, तो दे, देम, देयर, तो चेंज क्या हो रहा है, बी, और बी के सीध का क्या है, दे है, तो दे का क्या लगाएंगे, दे लिख दो, दे का दे। अब चेंज होगा टेंस, तो प्रेजेंट के जा रहा पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में, तो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड होगा, और बॉन का बॉन, दा का दा, और मैच का मैच, ये हो गया क्लियर। एनी डाउट, नो डाउट। देखते स्टूडेंट, जो सेंटेंस क्लियर हुआ, द प्लेयर्स एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द पैसेंजर सेड, यात्रियों ने कहा, जो पैसेंजर जो सवारियां होती हैं उन्होंने कहा, हाउ फास्ट, हाउ माने कितनी, फास्ट माने तेज, द ट्रेन माने रेलगाड़ी, इज गोइंग, रेलगाड़ी कितनी तेज जा रही है ना। किसने कहा, पैसेंजरों ने, जो उसमें यात्रा कर रहे थे उन्होंने कहा कि रेलगाड़ी कितनी तेज जा रही है। ये आ गया एक्सक्लेमेटरी साइन लगा और हाउ आ गया, क्या आ गया, हाउ आ गया। तो हाउ का चेंजिंग वर्ड होता है वो वंडर होता है, क्या होता है, वंडर। और जब हाउ आ जाए और हाउ को उठाकर और जिसके साथ हाउ लगा है उस हाउ को उठाकर वहां पर उस टेंस को बनाते समय हम वेरी का यूज करते हैं, किसका करते हैं, वेरी का। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, आपको जरूर मिलेगा इससे। बोर्ड परीक्षा में कोई रोकने वाला नहीं है जो आप आने के लिए रुक जाए, इसमें से पक्का मिलेगा। सेव कर लो इस क्लास को, आपको एक टॉपिक कराया जाएगा, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो उठाएंगे, वही रखे जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आने। तो द पैसेंजर सेड, पैसेंजर सेड, तो यात्रियों ने कहा, जो यात्रा कर रहे थे उन्होंने कहा, भाई एक्सक्लेमेट विद के साथ जाएगा, विद, इसका होता है वंडर, क्या होता है, चेंजिंग वर्ड वंडर, कौन कॉमा हटेगा, क्या आएगा, दैट, क्या आएगा, दैट, कितनी फास्ट है, जा रही है, कौन जा रहा है, रेल। भाई बात को साधारण बनाएंगे ना, और जब साधारण बनाएंगे तो बहुत तेज जा रही है, कौन जा रहा है, रेल, तो ट्रेन का आएगा, पहले आएगी, तो द ट्रेन, ट्रेन, भाई प्रेजेंट के चारों कहां जाएंगे, पास्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉच,
गोइंग का गोइंग, 1 मिनट इसे इरेज कर दें। गोइंग, ट्रेन का ट्रेन आ गया, इज का हो गया वाज, गोइंग का गोइंग, बताया प्रेजेंट के चार पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यू जाएगा, क्या आ जाएगा वाज, गोइंग का गोइंग। अब हाउ की जगह हम क्या लगाएंगे, वेरी, क्या लगाते हैं, वेरी, और फास्ट का हो जाएगा फास्ट। ये हो गया क्लियर। तो टेंस हो गया, द पैसेंजर एक्सक्लेमेड विद वंडर दैट द ट्रेन वाज गोइंग वेरी फास्ट, रेल कितनी तेज जा रही है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ही वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहें। अगर हम हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।